हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स 101 चैनल। मैं आप लोगों के सामने आज लेके आया हूं कुछ इंडिया के आईसीएसई टॉपर्स को। आईसीएसई टॉपर्स में हमारे साथ हैं, थोड़ी देर में सब लोग को इंट्रोड्यूस करूंगा। मेरे हमारे साथ है अनीशा, जिनकी 99.2% आई है बेस्ट ऑफ 5 के अंदर। मानस रंजन है, प्रनील पटेल है और जतिन गुप्ता है। ये सब लोग अपनी अपनी परसेंटेजेस बताएंगे, जो बेस्ट 5 स्कोर है उसके बारे में बताएंगे। और दोस्तों, मैं अपने बारे में बता देता हूँ पहले। मेरा नाम है प्रशांत जैन। जो भी ऑडियंस इसको पहली बार मतलब मुझसे मुखातिब हो रही है, मुझे मेरे बारे में नहीं जानती है, मैथ्स 101 चैनल के बारे में नहीं जानती है, मेरा नाम है प्रशांत जैन। AIR 42, JEE 2008, बीटेक IIT बॉम्बे, INCHO गोल्ड मेडलिस्ट, NTSC क्वालिफाइड, मेंटर ऑफ 20,000 प्लस स्टूडेंट्स इन लास्ट 5 years, एंड रिसेंटली आई हैव रिटन अ बुक फॉर पियर्सन एजुकेशन, जिसमें प्री आरएमओ हम लोगों ने कवर किया है, राइट। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईसीएससी की स्ट्रैटेजी के बारे में। अगर आप लोग मुझसे और हमारी टीम से पढ़ना चाहते हैं, मैथमेटिक्स क्या बहुत अच्छा एक्सपोजर लेना चाहते हैं, ये मेरे कुछ कोर्सेज हैं जो हमारे अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं। अगर आप अनअकैडमी के प्लस स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो आप लोग हमसे मुझसे पढ़ सकते हैं। वहां पे और भी बहुत सारे एजुकेटर्स हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो आईसीएससी टॉपर्स जो हैं, ये सब के सब प्लस स्टूडेंट्स हैं। अभी हमारे साथ प्लस में पढ़ रहे हैं, JEE 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं मेरे साथ, ठीक है। आप लोग को सिंपली क्या करना है, डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, इन सबको एक्सेस करने के लिए सिंपली पीजे लाइव कोड आप लोग को यूज करना है। और फिर बहुत ही अमेजिंग तरीके से आप लोग मेरे साथ पढ़ पाएंगे, इन टॉपर्स के साथ पढ़ पाएंगे, राइट। तो चलिए, अब विदाउट एनी डिले लेट्स डिस्कस। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग इंट्रोड्यूस करें अपनी आईसीएससी परसेंटेज के साथ। अनीशा, विल स्टार्ट विद यू। Hello, so I'm Manisha Banerjee. I'm from Kolkata. I got 99.2% in ICSE examinations, and now I am in an Academy Plus preparing for IIT JEE. Thank you. Manas. Hello sir, my name is Manas Ranjan and I live in Ranchi. I have passed my standard 10 with 97.8% in Best 5, and currently I am studying in Plus, an Academy Plus, preparing for IIT. Pranil. Hello, I'm Pranil Patel. I cleared class 10 with 97.2%. Currently, I'm preparing for IIT JEE with an Academy Plus. Okay. Jatin. Hello, sir. My name is Jatin Gupta. I live in Kolkata and I got 98% in ICSC, and currently I'm preparing for IIT JEE with an Academy Plus. ओके, यार मैं अपनी 10th की परसेंटेज के बारे में बात कर रहा हूँ। मेरी 85.8 थी, ठीक है। तो मुझे पता नहीं है कि लाइक इफ आई एम क्वालिफाइड टू सिट यू विद ऑल, ठीक है, बट मैं तो मान लेता हूँ कि मैं क्वालिफाइड हूँ ठीक है। एनीवे, मैं ये डिस्कस करना चाहूंगा, इतनी सारी परसेंटेज लाई कैसे जाती है। तो सबसे पहले अगेन वील स्टार्ट विद अनीशा। हाउ हैज बीन योर जर्नी ऑफ विद आईसीएससी? Obviously we know that like it is academically it is a superior curriculum than CBSE, और उसमें 99.2% लाना ये बहुत ही बड़ी बात है। थोड़ी सी अपनी प्रिपरेशन टिप्स के बारे में बताओ यार। I focused more on self-study, of course. Then I was in an academy, but at free courses, not in Plus, which often encouraged me to join Plus in 11th. Those some of the lectures helped me a bit. Then I had undergone for year-long mock test. Every month I used to give mock test to prepare for the exam, how to complete it. And then one more thing which I did was to meditate to increase my concentration once in a week. Oh, meditation, okay. Good, like that's a very important point. Okay, Manas, overall strategy जो तूने follow की थी? जो बोर्ड्स के लिए हमारी छुट्टियां होती हैं, जो दिसंबर में हमारा थर्ड सिलेक्शन एग्जाम हो जाता है, उसमें मैंने मेन तैयारी की थी। मैंने ज्यादा टेंशन नहीं लिया बोर्ड्स के लिए। रोज कम से कम मतलब ऑलमोस्ट 5-6 घंटे पढ़ाई की, और मैंने इसके प्रिपरेशंस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का सहारा लिया और गाइड्स भी मंगाई थी, जिसमें मॉक टेस्ट थे, जिससे मैं रेगुलरली अपने सब्जेक्ट प्रिपरेशन को मॉनिटर करता था।
ओके, सो बेसिकली मतलब मानस ने कुछ मॉक टेस्ट किए, कुछ गाइड्स वगैरह की, और बेसिकली ही फोकस मोर ऑन एनालाइजिंग हिज मिस्टेक्स और उनको मॉनिटर अच्छे से किया. प्रणील, व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी? सो मैंने लास्ट 10 years क्वेश्चन पेपर्स किया, उससे बहुत फायदा होता है, और गाइड से कुछ क्वेश्चंस किया, और ग्रामर के लिए भी लास्ट 10 years से ही प्रैक्टिस किया. ओके, गुड. जतिन? बेसिकली बोर्ड्स के लिए कुछ टेंशन तो थी नहीं. आई वाज बेसिकली अप विद कॉम्पिटिटिव स्टडी ऑफ क्रैकिंग एनटीएससी एंड पीआरएमओ आरएमओ. एंड आफ्टर दैट जब दिसंबर में स्कूल की छुट्टियां हुई, तब मैंने अनअकैडमी से भी कुछ फ्री लेक्चर्स अटेंड किए ऑन आईसीएससी कोर्सेज which helped me a lot, and then I attempted some mock papers on my own, time boundedly, Okay, which that's helped a me. very important thing. Yes, time bounded practice is a very important thing. Okay. ओके, सो देखिए दोस्तों, मेरे हिसाब से एक जो चीज है ना, ब्रॉड अगर चीज समझ में आती है तो हर तरह के जो बोर्ड एग्जामिनेशन है ना, उसमें लास्ट ईयर पेपर्स, कुछ मॉक टेस्ट, और पूरा जो स्टडी मटेरियल होता है, जो मेन टेक्स्ट बुक होती है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. क्या मैं सही बोल रहा हूँ बच्चों? यस सर, Yes. बिल्कुल Yes. राइट. सही. सो चलिए Yes. अब सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात करेंगे. ठीक है, तो जो 5 सब्जेक्ट्स आते हैं इसके अंदर, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा अनीशा से इंग्लिश के बारे में. सो अनीशा, इंग्लिश में आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ग्रामर में बहुत वीक थी. ओह, इसके लिए at the end I had to practice literally every day to increase my writing skills. And I believe that English language is one of the subjects which affect the score negatively. करेक्ट. So that has to be like dealt with properly at the end. करेक्ट, And करेक्ट. that's it. And literature, for literature, I think just reading the text will be enough. ओके, रीडिंग द टेक्स्ट इज इनफ. ओके, सो भाई देखो देखो, इंग्लिश में हम लोग तो बहुत गरीब लोग हैं. मतलब मैंने 69 मार्क्स आए थे 10th बोर्ड में. ठीक है, और ये एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली अनीशा ने. ठीक है, कि इसकी ग्रामर बहुत वीक थी. मैं मानता था मेरी ग्रामर बहुत अच्छी है. ठीक है. मतलब मैं इस भ्रम में रह गया, और फिर इवेंचुअली मेरे मार्क्स बहुत बर्बाद हो गए. और काफी मतलब ये स्टेटमेंट मेरे को सबसे बढ़िया लगा अनीशा का, कि इट इफेक्ट्स दी परसेंटेज नेगेटिवली. तो मैं इसका एग्जांपल हूँ, जीता जागता उदाहरण हूँ, जिसको नेगेटिवली वो हुआ. और प्रनील की भी शायद 89 मार्क्स है, राइट प्रनील, इंग्लिश में? Yes, हाँ. sir. सो प्रनील के 97 से ज्यादा परसेंट है, बट अगर इंग्लिश में 89 है. आप जस्ट इमेजिन, अगर इंग्लिश में उसके, अनीशा के शायद 96 मार्क्स है, तो अनीशा के जितने लाता तो वो भी काफी अच्छा स्कोर कर सकता था. राइट. सो मैथ्स में 100 किसके है? अनीशा के तो है, मुझे पता है. और रोहित, प्रनिल, नो जतिन? सर. 98. 98 तो सर है, कोई चूक बात गए नहीं. थोड़ा अच्छा, सा. 99 99 98 98 प्रनिल के है. सो प्रनिल, आपसे मैथ्स के बारे में पूछूंगा यार. मैथ्स का बताओ यार. सो व्हाट इज द की फॉर मैथमेटिक्स? टेक्स्ट बुक से सारा सम किया फर्स्ट से, और लास्ट 10 years ठहरो था, और प्रिपरेटरी के लिए फुल प्रिपरेशन किया था, और सेकेंड प्रिपरेटरी में बहुत अच्छा मार्क्स आया था, और कॉन्फिडेंस था बोर्ड में भी आए. ओके, ओके. और मतलब मैं व्यूअर्स को बता दूं कि जब आईसीएससी का मैथ्स का पेपर हुआ था, सो अन अकेडमी वाज द फर्स्ट टू एनालाइज एंड प्रोवाइड द सॉल्यूशन. लाइक आई माई सेल्फ प्रोवाइडेड द सॉल्यूशन. भगवान का नाम लेके मैंने बिना पेपर सॉल्व किए लाइव सॉल्व करने चला गया था मैं. और मेरे को मतलब बहुत ऑनेस्टली बताऊं, मेरे को बैंकिंग वाला पार्ट नहीं आता था. ठीक है, तो क्योंकि बैंकिंग वाला मतलब मैंने ऐसा कभी पढ़ा नहीं है, और वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी नहीं आता. तो मेरे एक स्टूडेंट ने मेरी हेल्प की थी. लाइक आई इनवाइटेड हिम एज वेल. श्लोक को भी इनवाइट किया था, बट समहाउ लाइक ही कुड नॉट ज्वाइन. श्लोक की 98% है 10th बोर्ड के अंदर. लाइक आई थिंक ही इज फ्रॉम मुंबई. सो लाइक आई वुड लाइक टू मेंशन हिम एज वेल. सो he is also studying on an academy plus with me for JA 2022. अच्छा, अब ये साइंस में क्या झोल है यार? मतलब साइंस में क्या 3 सब्जेक्ट होते हैं, राइट?
तो तीनों का अलग अलग पेपर होता है और फिर बाद में वो जुड़ जाता है, राइट? अच्छा, Average. तो साइंस के बारे में जतिन, मैं आपसे सुनना चाहूंगा यार। जतिन, साइंस में क्या स्ट्रैटेजी थी और क्या पेपर पैटर्न होता है, थोड़ा सा बताओ। जतिन, साइंस के बारे में। So basically out of 300 हम लोग पेपर देते हैं, which reduces down with an average of 100. ओके, So I got 98 in it in science. So basically उसमें आपको scientific जो keywords होते हैं बुक के, वो आप यूज करने से आपके मार्क्स एलिवेट हो जाते हैं, उससे आपके आंसर्स को एक एडेड वेट मिलता है. So it's important to be familiar with the keywords. ओके, लाइक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव रेज की जाए। जैसे मतलब जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं, उन टर्मिनोलॉजीज को अपने आंसर में इंक्लूड करना, ठीक है? चाहे उसके लिए आपको एक नया सेंटेंस इंट्रोड्यूस करना पड़े, जबरदस्ती आपको उसको इंक्लूड करना, क्योंकि अच्छा लगता है। मेरे को ये पता है सब्जेक्टिव कॉपी चेक करने वाले जो एग्जामिनर्स होते हैं, दे फील इट वेरी करेक्टली, बिकॉज लाइक दे हैव वेरी गुड थियोरेटिकल अप्रोच, एंड थियोरेटिकल अप्रोच कैन बी मैनिफेस्टेड ऑन द पेपर विद द यूज ऑफ टर्मिनोलॉजीज। तो ऐसा मेरा मानना है, और ये बिल्कुल सही चीज इसने बोली है। सो 300 में मतलब लाइक हाउ हार्ड इज इट टू गेट 100%? लाइक यू गॉट 98, राइट? सो कुछ सिली मिस्टेक ही होती होगी, राइट जतिन? Yes sir. Like मैंने फिजिक्स में सिली मिस्टेक नहीं, like it's sort of like डायग्राम में एक एरो छूट गया, और समटाइम्स एक स्क्रैच ज्यादा पड़ गया तो टीचर को आंसर ही पसंद नहीं आया, something like that. So अच्छा, and presentation is much very important to प्रेजेंटेशन get इज like full प्रेजेंटेशन इज marks. हाँ, मतलब ये तो सीबीएसई वाले लोगों के साथ भी होता है यार, है ना? सीबीएसई में भी यही है, प्रेजेंटेशन इज द की। ओके, सो अच्छा, अब मेरे को एक चीज बताओ कि जो मार्किंग स्कीम होती है और जो मॉक सॉल्यूशंस होते हैं, इस तरह की चीज आईसीएसई की अथॉरिटीज प्रोवाइड करती है क्या? मानस, तू इस पे कुछ प्रकाश डाल यार। मतलब लाइक डिड यू सी एनी मॉक सॉल्यूशंस? आईसीएससी के वेबसाइट पे प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस रहता है, और उसपे हर साल एक हर सब्जेक्ट का एक एक सैंपल पेपर भी अपलोड होता है, उसका भी सॉल्यूशन रहता है। उसपे उसकी भी मैंने मदद ली कि प्रीवियस ईयर की किसमें क्या लिखना है। जैसे केमिस्ट्री में ही क्वेश्चन है कि येलो सैक्स लॉ क्या है, उसे मेंशन नहीं करना है। जैसे प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशंस में दिखा था कि उसमें डेफिनेशंस भी लिखना है। प्रीवियस ईयर का वो लोग पूरा स्टूडेंट्स एनालिसिस करके साइट पे अपलोड करते हैं, जिससे अगले साल जो बोर्ड दे रहा है उसे अपने प्रिपरेशन से मदद मिले, उसे पता चले कि कहाँ क्या लिखना है और कहाँ क्या नहीं लिखना है, ओके किस पे कितना मार्क्स डिसाइडेड है। ओके ओके ओके, सो ये यार, ये बहुत ही अच्छी अमेजिंग चीज है कि हम लोगों ने मतलब जो ये एक बहुत ही मतलब ये पता है, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि वेबसाइट पे एवरीथिंग इज अवेलेबल। ठीक है, अभी मतलब टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है, नेट की स्पीड भी बहुत अच्छी हो गई है, इंटरनेट इज एक्सेसिबल टू ऑल, बट स्टिल मैनी स्टूडेंट्स डू नॉट नो। सीबीएसई और आईसीएसई खास करके, क्योंकि ये दो सबसे फेमस बोर्ड्स हैं, इनमें सारी ये जो मटेरियल रिसोर्सेज है ना, पब्लिकेशंस के अंडर होती है शायद, कि मतलब एक टैब होता है बकायदा पब्लिकेशंस, उसके अंदर ये सारी चीजें होती हैं और बच्चों को नहीं पता होता। तो इस वीडियो के थ्रू बच्चों में आप लोग को ये चीज बता देना चाहता हूँ कि प्लीज आईसीएसई की जो वेबसाइट है उसको आप रेगुलरली फॉलो कीजिए, राइट? अच्छा, इसमें हिंदी तो होता होगा ना? तो हिंदी के बारे में कौन बात करना चाहेगा? कोई वॉलंटियर है? अनीशा, ओवर टू यू। लाइक यू गॉट मेरी बंगाली ओके बंगाली थी। ओके, आपकी बंगाली थी, बंगाली में यू गॉट 100 मार्क्स? नो नो नो, अच्छा, दैट वाज आउट ऑफ 5. ओके, दैट वाज आउट ऑफ बेस्ट ऑफ 5। ओके, मानस, तेरी तो हिंदी होगी? ये सर तो वो कंपलसरी था या आउट ऑफ 5 था? नहीं, कंपल्सरी नहीं है वो, नहीं मतलब उसको मैंने इंक्लूड किया पर उसका तो एग्जाम ही नहीं हुआ था ना, वो अच्छा, तो पहला उस 6 पेपर के हिसाब से मार्क्स मिले हैं। अरे वाह भाई साहब वरना भाई तुम्हारी बर्बादी थोड़ी थोड़ी बच गई, है ना? हिंदी में कैसा था नहीं, तुम्हारा? हिंदी में तो अगर एग्जाम भी होता तो मैं अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा था, ऐसे तो 99 आया, ओह, 99 आया वो एवरेज होकर।
अच्छा, और तुम 100 एक्सपेक्ट कर रहे थे? नहीं 100 तो वैसे भी नहीं, 99 लाने का टारगेट था, क्योंकि मैथ से मेरा 4 नंबर का गलती से छूट गया था, पता ही नहीं चला, एग्जाम को एनालाइज करने पहले क्वेश्चन पेपर से कवर्ड रह गया था, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भूल गया मैं। अरे भाई तो साहब, क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना भूल गया। चलो कोई बात नहीं। सो सोशल साइंस, सो आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम अगेन फ्रॉम अनीशा अबाउट द सोशल साइंस पेपर। History exam was, we gave the history exam, but geography we did not give. Okay. So, and how many history is all how many about papers are there? How many papers are there for social science? two. History and geography. Yes, history, Okay. civics under one paper and geography in another paper. Okay, so you gave history and civics. Yes. So how was the paper, and like what is the strategy for social science in general? Just learn and learn and learn, nothing else. Right, like you did not do anything extra. Like basically, whatever you did for other papers, you did the same. Yes. Right, attempting mock papers. The thing is that you have to read it at regular intervals. Otherwise, you will forget, and next time, very bad condition. That is the very important part. Like in all the theoretical subjects that we have, like the reading has to be done periodically. Yes. Right. So that is a very important thing. Okay. So what, like, how important is the role of handwriting? I always wanted to ask this question because like my handwriting is pretty bad, and so like I blamed my incompetence. I blamed my incompetence of getting good percentage on my handwriting. Although I know that even with good handwriting, I could have got the same percentage, but then I have a then well, like I have a scapegoat. So how important is handwriting? Manas? Handwriting? Yeah. Okay, Anisha, you can start. First thing is that handwriting and neatness is important, but at the end, it does not remain anymore. In the beginning, it remains very beautiful, Yeah. but at the end, it goes. Yeah, because bad. like once you are into the paper, you like you are into the paper, and like you do not you often like often most than not like you tend to focus more on the content rather than the presentation, right? Like presentation in terms of handwriting. Because my handwriting is okay, like I found. So I did not face any such trouble for that. Yeah, Jatin is laughing because he's your schoolmate. So either he's laughing because you are lying that your handwriting is good, or he has or he has something to say about his own handwriting. So what do you have to say about your own? I would like to say that 1 month before ICSE, I literally practiced handwriting. Oh. In class 10. Yeah, that's the thing. Like to be it was just building up nice presentation skills of like. Correct. Like if you have to score, see, like my intent is like I always tell my students that if you are giving the examination, practice all aspects of it. So for boards, this is the reality that you have to practice your handwriting as well. You have to practice your presentation. The marks are not of your knowledge. You are not judged on the basis of the knowledge that you exhibit there. It is the presentation that you exhibit there, right? Because at the end of the day, they do not know you. They just know your whatever you have written there. So that is visibly. Yes, visibly. Yes, correct. So okay. So like any last, so like I would like to take any last messages that you want to give to ICSE aspirants of this year. ठीक है, मतलब सिलेबस रिड्यूस हो गया है, आप लोगों को पता है, ठीक है। मेरे को कुछ बच्चों के मैसेज आए थे कि सर पिछले साल ही हो जाता, मतलब तो आप लोगों को भी मजा आता कि भाई सिलेबस रिड्यूस हो गया थोड़ा सा, बट देन you already got very good percentage, so I think you are not complaining about it. So like how deeply it will impact the next year, मतलब ये क्वेश्चन अलग से ले लेते हैं, फिर आप लोग अपना लास्ट मैसेज दे देना. सो दिस क्वेश्चन आई वांट टू आस्क फ्रॉम मानस कि मानस क्या लगता है कि भाई ये जो 30% रिडक्शन आया सिलेबस में, 30% तो वैसे सीबीएसई में, आईसीएसई में तो बहुत ही कम रिडक्शन लगा मुझे, तो क्या लगता है तुम्हें, लाइक इट विल इम्पैक्ट और नॉट? Yes sir, it will definitely impact because क्योंकि पहले जो हमारे चैप्टर्स ज्यादा थे, अब चैप्टर्स जब कम हो गए हैं तो
क्वेश्चंस का डाइवर्सिटी भी कम होगा। जो चैप्टर से ऊपर ऊपर आता अब और डीप से आएगा, तो हाँ अब चैप्टर्स को और बिल्कुल थोड़ा थर्डली पढ़ना होगा। ओके, दैट्स अ वेरी गुड इनसाइट, दैट्स अ वेरी गुड एनालिसिस आई वुड से। ठीक है, प्रणील, यू वुड लाइक टू ऐड ऑन समथिंग ऑन दिस? प्रणील? Uh, yes, sir. So the syllabus has reduced, so there will be more questions asked from the same chapter, so there should be a detailed study of the chapter. करेक्ट करेक्ट, सही है भाई। जो मानस ने हिंदी में बोला इसने इंग्लिश में बोल दिया, बड़ी खुशी हो रही है इस बात की। ठीक है, चलो। सो वेरी गुड यार, वेरी गुड। सो इट वाज वेरी नाइस इंटरेक्टिंग विद यू ऑल, है ना। और अब मेरे को बस ये चीज, लास्ट चीज वापस से पूछनी है उस मैसेज से पहले। तो आप लोग की, है ना, जो आपका लास्ट मैसेज है उसमें जेई की प्रिपरेशन भी आप अपनी इंक्लूड करें। हाउ इज इट गोइंग? सो यू हैव बीन स्टडिंग ऑन प्लस फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, काफी टाइम से आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप कुछ लास्ट मैसेज दीजिए और ये भी बताइए कि आपकी अभी जेई की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। सो अगेन वील स्टार्ट विद अनीशा। Okay, so now in this coronavirus crisis cases, online is one of the best mode of studying, I believe. And Unacademy fulfills everything. We get the quality education from many good teachers. I mean, all the teachers there are very good who help us in our Unacademy, in our IIT JEE preparations. So I hope that they will help us to succeed a lot. Of course, our efforts has to be put in there sincerely. करेक्ट करेक्ट। ओके रोहित, सॉरी मानस। बोल भाई मानस, इतना क्या सोच रहा है यार? जी की प्रिपरेशन तो मेरी ठीक ही चल रही है। अनअकैडमी तो काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है। कोटा के टीचर्स, आप कहीं से भी उनके टीचिंग्स पे एक्सेस कर सकते हैं। इतने सारे टीचर हैं, सभी अच्छे हैं। लास्ट हम लोग को फोकस्ड रहना है, बस एक ही टीचर को स्टिक करना है और वैसे ही प्रिपेयर करना है अच्छे से। सेल्फ स्टडी में टाइम देना है। मेरा तो वही अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। फिजिक्स और केमिस्ट्री तो ठीक चल रहा है, फिजिक्स और मैथ्स ठीक चल रहा है, केमिस्ट्री में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा हूँ ओके, एक साथ। चलो आपका सारा स्ट्रगल खत्म कर देंगे बिल्कुल। प्रणील? So Unacademy Plus has helped me a lot in my IITJ preparation. Kota ka educators और many experienced educators वहाँ पर है, और IIT JEE के लिए बहुत सारा educators है, और मेरा preparation तो अच्छा चल रहा है। करेक्ट। जतिन? So as Anisha said, in this pandemic situation, online study is the only mode we can access now. And personally speaking, Unacademy is the best online mode of study right now, because you get teachers who have brilliant track records, as our Prashant sir, and one can get the material, and testing also is available on the platform. So now in my preparation, it's going quite well, and one needs to be also sincere and focused in his preparation throughout. करेक्ट। सो लाइक थैंक यू ऑल दी पैनल मेंबर्स। ठीक है, सो आज दोस्तों मेरी एवरेज सब्जेक्टिव आईक्यू बढ़ चुकी है। इतने सारे ब्रिलियंट 99, 98 परसेंटेज, 97 परसेंटेज वाले बच्चों के साथ मैंने इंटरेक्ट किया। आई होप हमारी जो ऑडियंस है उन लोगों को भी बहुत ही अमेजिंग ये इंटरेक्शन लगा होगा, राइट। सो मैं इसी के साथ आप लोगों के साथ अलविदा कहना चाहता हूं दोस्तों। मन तो नहीं कर रहा है बट कहना पड़ेगा, ठीक है। सो दोस्तों लास्ट में बस मैं आप लोग को यही कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग को इन स्टूडेंट्स के साथ पढ़ना है और इन बच्चों के साथ आप लोगों को भी पढ़ाई करनी है, तो आप लोग हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग मेरा कोड यूज कर सकते हैं। मेरा कोड है दोस्तों क्या, पीजे लाइव। मेरा कोड है पीजे लाइव। तो ये मेरा कोड है, आप लोग इस कोड को यूज कर सकते हैं एंड 10% डिस्काउंट यू विल गेट। सो आईसीएससी की जो स्ट्रैटेजीज होती हैं वो आज हम लोगों ने सीखी। इसी तरह से हम लोग बाकी के जो बोर्ड्स हैं उनको भी कवर करेंगे। एंड मैं पूरी अनअकैडमी टीम की तरफ से इन सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और मैं आप लोग को दोस्तों बता देता हूं, ठीक है, इनमें से कुछ बच्चे आगे जाके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस भी क्लियर करने वाले हैं और जेई में बहुत अच्छी रैंक लाने वाले हैं। सो थैंक यू बच्चों। थैंक Thank यू you, sir. सर।